धनबाद परिसदन में बुधवार को आज संगठित मजदूर मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, केंद्रीय सदस्य निताई महतो समेत संगठन के कई पदाधिकारियों और मजदूर नेताओं ने भाग लिया। बैठक में कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी और विभिन्न उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं, संगठन विस्तार और श्रमिक अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि कई आउटसोर्सिंग परियोजनाओं में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है और उन्हें आवास, स्वास्थ्य समेत बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। बैठक में गिरिडीह के आयरन उद्योगों में श्रमिकों के शोषण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि बाल मुकुंद आयरन कारखाने में श्रमिकों को निर्धारित वेतन और सुविधाएं नहीं दी जा रही है तथा अधिकारियों की मांग करने पर 28 मजदूरों को काम से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के बावजूद प्रबंधन ने अब तक मजदूरों को बहाल नहीं किया है। इसी के विरोध में 16 जून को गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चेतावनी प्रदर्शन किया गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे सड़क जाम और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। असंगठित मजदूर मोर्चा का आज केंद्रीय कमेटी का बैठक हो रहा है और इसमें निश्चित रूप से जहां हम लोग हैं आज धनबाद जिला में, अब देखेंगे कि जितना भी आउटसोर्सिंग है या जितना भी कारखाना है जहां पर कंपनी के नियम अनुसार केंद्रीय सरकार का मिनिमम वेज देने का प्रावधान है, आपका कोल इंडिया के सर्कुलर के अनुसार तमाम जगह में हाई पावर कमेटी का वेतन देना, उसकी सुरक्षा, उसका स्वास्थ्य, ये तमाम सवाल जो पारित है उसको आज मैनेजमेंट कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। खास करके आउटसोर्सिंग में तो आज जिस तरह से मजदूरों का पर शोषण हो रहा है, इस शोषण के खिलाफ में निश्चित रूप से पूरे कोयला क्षेत्र में, चाहे वो BCCL हो, ECL हो, सभी जगह में इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन को और तीखा करेंगे। साथ साथ में अभी आप लोग गिरिडीह क्षेत्र में जो मजदूर हमारे वहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके साथ में न तो कोई आपका मिनिमम वेज का पेमेंट होता है और अगर किसी तरह का अपना हक और अधिकार मांगने की बात अगर जहाँ आता है वहाँ तुरंत तानाशाही रवैया अपना करके आपका, जैसे बालमुकुंद फैक्ट्री में मजदूर अपना हक और अधिकार को लेकर के मांग करने के कारण उनको 5 मजदूरों को बैठा दिया गया। मजदूरों ने उसके खिलाफ में आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और इस सवाल को हमारे माननीय विधायक जो भाकपा माले के हैं, माननीय अरूप चटर्जी और माननीय आपका चंद्रदेव महतो ने विधानसभा में भी ये उठाया इस सवाल को कि स्पंज कारखाना में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसको तानाशाही रवैया अपनाते हुए मजदूरों को हटाया जा रहा है। वहाँ से पारित होने के बावजूद, वहाँ से आपका सचिव के आदेश के बावजूद, नोटिफिकेशन होने के बावजूद आज तक उनको काम पर नहीं लगाया गया। धरना देने के कारण उनको और मजदूरों को, जो लोग शामिल हुआ धरना में, वो 28 मजदूरों को लगातार वो लोग बैठाते चला गया। उसी सवाल को लेकर के आज हम लोग ने फैसला किया है कि अगर सरकार के द्वारा आदेश होने के बावजूद अगर वो प्रबंधन इतना तानाशाह हो गया है कि सरकार को भी नहीं मान रहा है, नियम को भी नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ में हम लोग 16 तारीख को, इसी महीना 16 तारीख को उपायुक्त के समक्ष एक चेतावनी रैली करेंगे और उपायुक्त से मांग करेंगे कि सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन हुआ है कि तब गिरिडीह उपायुक्त के पास, कि अगर वो लागू नहीं होता है, उन मजदूरों को 28 मजदूरों को जो बैठा दिया गया है, अगर उसको काम पर सम्मानजनक वापस नहीं लिया जाता है तो गिरिडीह में हम लोग चेतावनी रैली जरूर करेंगे। उसके बाद रोड जाम करना पड़े, ब्लॉक करना, टुंडी रोड जाम करना पड़े, कोई भी चीज़ करने पड़े हम लोग करेंगे और सम्मानजनक उस मजदूरों को अगर नहीं रखा तो जेल भर आंदोलन भी करने के लिए गिरिडीह में हम लोग बाध्य होंगे। इसकी हम लोग तैयार। पूरा परिचय दीजिएगा। निताई माले केंद्रीय कमेटी। आज असंगठित मजदूर मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कई जगह असंगठित मजदूर मोर्चा संघर्ष में है। इसके साथ साथ जो सांगठनिक स्थिति है उसको हम लोग और कैसे मजबूत सुदृढ़ करें और जहां हम लोग का इकाई अभी तक नहीं बन पाया है वहां कैसे संगठन को बढ़ाएं, इन सारे सवालों पर आज बैठक चल रही है। उसी क्रम में हम लोग बैठे हैं। तय किया जा रहा है कि जिलों में सम्मेलन हम लोग करेंगे ताकि सांगठनिक मजबूती मिले
और जहाँ जहाँ संघर्ष चल रहा है, जैसे गिरिडीह में लगातार संघर्ष में है, धनबाद में भी कुछ कुछ इकाई में संघर्ष में है, तो उन संघर्षों में जो प्रबंधन का मनमानी हम लोग देख रहे हैं, मजदूरों को जबरन हटाने का सवाल हो या फिर मजदूरों का मांगों के प्रति अनसुना रवैया हो, तीन सब के खिलाफ में एक सशक्त आंदोलन में हम लोग जाएं और बात करें कि मजदूर हित में प्रबंधन काम करे, चूँकि मजदूर ही उत्पादन को ज़्यादा करने में भी सहयोग देते हैं और कंपनी को लाभ में भी पहुंचाते हैं, तो उनका भी हित को देखना चाहिए। इसके अलावा नए 4 श्रम कानून आने के बाद जो परिस्थिति बन रही है, उसके अनुरूप भी असंगठित मजदूर मोर्चा अपने आप को सशक्त रूप से खड़ा करने का काम करेगी। इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। अपनी यूनियन में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के क्या कुछ प्रयास करेंगे आप लोग? चूँकि हम लोग का कोई एक बेस्ड कोल बेस्ड या वैसे कोई एक क्षेत्र पर नहीं है, असंगठित क्षेत्र का एक व्यापक दायरा है, तो व्यापक दायरे में लोगों को संगठित करके हम लोग असंगठित मजदूर मोर्चा से जोड़ रहे हैं। सभी क्षेत्र के लोग जुड़ भी रहे हैं और प्रयास होगा कि हर क्षेत्र के लोगों को जोड़ते हुए हम लोग संगठन को पूरा मजबूती देंगे और एक निर्णायक जो संघर्ष होता है मजदूरों के हित में, उस हित में जाएंगे। संगठन से कोई फंड की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? हम लोग का शुरू से रहा है, मजदूरों का से ही हम लोग फंड ही करते हैं। उनका जो सदस्यता शुल्क है उसी से चलाते हैं। इसके अलावा लोगों से कहीं मांग करके, कभी व्यवसायी से, कभी दुकानदार भाइयों से छोटे छोटे चंदे डब्बा लेकर के कोष संग्रह का हम लोग काम करते हैं। तो यही सब करके हम लोग कोष जुटाते हैं और संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।